रायपुर के महालक्ष्मी मार्केट में स्थित फैशन साड़ी केंद्र पर आईटी विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम को टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक और रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम को आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला धार जिले के जिला पंजीयक ऑफिस का है, जहां के रीडर अतिकुर खान को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जिला रजिस्ट्री ऑफिस में पदस्थ अतिकुर खान ने धर्मपुरी तहसील के मुंडला निवासी शिवराज से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 15,000 रिश्वत मांगी थी। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आरोपी कर्मचारी शिवराज को परेशान कर रहा था और बिना रिश्वत दिए लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने की बात कह रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित स्टाम्प वेंडर ने इंदौर लोकायुक्त पुलिस से की थी। इस शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी कर्मचारी अतिकुर खान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के जहांगीराबाद में महिला कांस्टेबल से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें महिला अपराध शाखा ने एसपी से रिपोर्ट तलब की है। महिला अपराध शाखा की एडीजी अरुणा मोहन राव ने एफआईआर में देरी को लेकर जवाब मांगा है। अरुणा मोहन राव ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। घटना 8 अप्रैल की है। एक होटल में पानी फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। होटल मालिक पर मारपीट करने का आरोप लगा है। खंडवा में जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई। 2 पुलिसकर्मी और 2 ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जुआ खेलने वाले तो भाग गए, लेकिन पुलिस ने निर्दोष ग्रामीणों की पिटाई कर दी। गांव में देवी माता का धार्मिक आयोजन चल रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीण चौक पर इकट्ठा थे। पुलिस का आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया। हमले से बचाव के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पूरा मामला खंडवा के बेड़ियाव गांव का है। पुलिस ने 7 ग्रामीणों पर पुलिस पर हमले का मामला दर्ज किया है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ महाकुंभ में पुलिस बल की ड्यूटी लगने से दूसरे जिलों की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सुरक्षा जवानों की कमी का फायदा उठाकर बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते में ही दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की आधा दर्जन वारदातें हो चुकी हैं। ग्वालियर से करीब 750 पुलिस जवान और 13 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी सिंहस्थ में लगाई गई है। सुरक्षा बलों के सिंहस्थ में जाने से शहर में कानून व्यवस्था को सही रखना मुश्किल हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बल के सिंहस्थ में जाने से मौजूदा पुलिस जवानों और थाना प्रभारियों के काम के घंटे को बढ़ाया गया है। बावजूद इसके वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्वालियर में चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने झांसी रोड थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही 3 और सिपाहियों को भी इसी आरोप में लाइन अटैच कर दिया गया है। बीते एक हफ्ते में ग्वालियर शहर में एक के बाद एक चेन स्नेचिंग की वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इन्हीं वारदातों को देखते हुए ग्वालियर एसपी हरिनारायण मिश्र ने सभी थानों के थाना प्रभारियों को चेकिंग के दौरान मौजूद रहने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके जब रविवार को एसपी ने चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया तो झांसी रोड थाना प्रभारी अपनी जगह पर नहीं मिले और इसके साथ ही अलग अलग थानों के 3 सिपाही भी चेकिंग पॉइंट से नदारद थे। लिहाजा सभी को एक साथ लाइन अटैच करने की कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। जीवागंज इलाके में एक स्कूल टीचर अनुप्रिता भागवत अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी। हनुमान चौराहे के पास एक बदमाश तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। अनुप्रिता के चिल्लाने पर आसपास के लोग बदमाश के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत आरोपी दीपक बहोड़ापुर इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। मंडला में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान 3050 छात्र छात्राओं ने आदिवासी कर्मा डांस किया। आदिवासी संस्कृति और परंपरा के प्रचार के लिए डांस का आयोजन किया गया। आदिवासी विकास विभाग ने महात्मा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया था।
मंडला में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेता और अधिकारियों ने भी ठुमके लगाए। जब कर्मा डांस शुरू हुआ तो क्या मंत्री, क्या विधायक, यहां तक कि आईजी और कलेक्टर ने भी कर्मा डांस किया। बालाघाट रेंज के आईजी डीसी सागर तो काफी देर तक डांस करते रहे। भिंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का आयोजन किया गया। नगर पालिका की ओर से भिंड मेले का आयोजन किया गया था। पुलिस अधिकारियों के सामने ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसर्स ने भद्दा डांस किया। भोपाल में आईएएस अधिकारी छवि भारद्वाज ने नगर निगम के कमिश्नर के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। छवि भारद्वाज 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले तेजस्वी एस नायक भोपाल नगर निगम के कमिश्नर थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को पद से हटा दिया गया है। बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला किया है। अरविंद मेनन 2011 से मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे थे। सुहास भगत मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री होंगे। सुहास भगत इस वक्त आरएसएस में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो आरएसएस के मध्य भारत के प्रांत संचालक हैं। भोपाल बैरसिया रोड पर लापरवाही की खबर दिखाने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने ठेके लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई थी कि कैसे सड़क का ठेका लेने के सालों बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक महाराष्ट्र में सूखा साईं बाबा की पूजा के कारण है। सूखे को खत्म करना है तो साईं बाबा की पूजा बंद करनी होगी। शनि मंदिर में महिलाओं की पूजा पर भी स्वरूपानंद ने विवादित बयान दिया है। मुरैना में मैटरनिटी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया। सांसद अनूप मिश्रा ने लोकार्पण किया। इंदौर में खजराना पुलिस ने ऐसे दरिंदे बाप को गिरफ्तार किया है जिसने एक कान न होते हुए अपनी बच्ची को अपने ही हाथों से मार डाला। पिता की इस करतूत में साथ दिया बच्ची की मां ने, जिसने पिता की गलती छिपाने के लिए शव को दफनाने का प्लान बनाया, लेकिन पकड़े जाने के डर से कलयुगी मां ने बच्ची का शव सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस को जब जानकारी मिली तो उसने खोजबीन शुरू कर दी और आखिरकार दोनों दरिंदे मां बाप को गिरफ्तार कर लिया। खजराना पुलिस ने चाइनीज स्टॉल चलाने वाले पप्पू रावल और उसकी पत्नी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो भागने की तैयारी कर रहे थे। भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक पिता पर ही उसकी 10 साल की बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उसके रिश्तेदारों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, जिसकी जमकर पिटाई भी की गई है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांजगीर चांपा जिले में जीजा और साले द्वारा एक महिला के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना अकलतरा थाना क्षेत्र के कोतमी सोनार इलाके की है। आरोप है कि कोतमी सोनार के रहने वाले पोटू सतनामी और मदन बंजारे ने बीती रात ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला के साथ पहले मारपीट की, फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पोटू सतनामी की पत्नी का पीड़ित के बेटे के साथ अवैध संबंध था और कुछ दिन पहले वो दोनों कहीं चले गए थे। बदला लेने के लिए आरोपी पोटू सतनामी और उसके साले ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में थाना पहुंचकर पीड़ित ने महिला मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भिलाई के मैत्रीबाग जू में आज सफेद बाघिन कमला की मौत हो गई। जू प्रबंधन के मुताबिक उम्र दराज हो चुकी कमला की सेहत खराब होने की वजह से मौत हुई। प्रबंधन ने वन विभाग की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कमला का जन्म 11 दिसंबर 2001 को मैत्रीबाग में हुआ था। कमला ने 5 शावकों को जन्म दिया। इनमें से 3 शावक गायत्री, दिवाकर और यशोधरा गुजरात के राजकोट जू में हैं, जबकि 2 शावक भिलाई में ही हैं। कमला की मौत के बाद अब मैत्रीबाग जू में 8 सफेद बाघ बचे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान माने जाने वाले ब्लू आई टाइगर की रविवार को मौत हो गई। सवाल खड़े हो रहे हैं कि टाइगर की मौत कैसे हुई। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि बाघों के वर्चस्व की लड़ाई में टाइगर जख्मी हो गया, जिसके बाद खबर आई कि टाइगर ने टाइगर रिजर्व के ज्वाइंट डायरेक्टर और रेंजर पर हमला कर दिया था। हमले के अगले ही दिन रविवार को खबर आई कि ब्लू आई टाइगर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्लू आई टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके बफर जोन से कोर एरिया में लाने की कोशिश हो रही थी और यही वजह है कि टाइगर की मौत संदिग्ध लग रही है। नारायणपुर में भालू ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आदेर इलाके में खेत में काम कर रहे एक महिला और एक पुरुष पर भालू ने हमला कर दिया था।
दोनों को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर फिलहाल उनकी हालत ठीक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल में आग लगने की वजह से जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक एक हफ्ते में जानवरों के हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। मुंगेली के लोरमी थाना क्षेत्र के महरपुर इलाके में 19 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। सरकारी अस्पताल में खुले में हो रहे पोस्टमार्टम ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। सागर जिले की बंडा तहसील में सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस बस्ती के बीचों बीच स्थित है। पोस्टमार्टम हाउस की हालत काफी जर्जर है, छत टूट चुकी है, दीवारें भी आधी अधूरी ही बची हैं। मजबूरन डॉक्टर्स को खुले में पोस्टमार्टम करना पड़ता है। चारों तरफ रिहायशी इलाका होने के चलते खुले में पोस्टमार्टम होता हुआ देखकर लोग डर जाते हैं। बच्चे भी पोस्टमार्टम हाउस की ओर जाने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस को यहां से हटाने के लिए प्रशासन ने कई बार मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शासन को मामले की जानकारी दे दी है। स्वीकृति के बाद ही नई जगह पोस्टमार्टम हाउस बनेगा। कवर्धा के झलमला के जंगल में एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिकारियों के बिछाए तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया। बैतूल में देर रात यात्रियों से भरी एक बस पलट गई है, जिसमें 29 लोग घायल हो गए। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना खेड़ीकोट के नागदेव मंदिर के पास की है। बताया जा रहा है कि ये लोग बैतूल में सीएम के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। दमोह के कुम्हारी थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 7 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल चारों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रतलाम में एक निजी कंपनी के मैनेजर पर महिला कर्मचारी से रेप का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी ने अपने बॉस आकाश अरोड़ा पर प्रताड़ना और ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जब आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाकर जिला अस्पताल में भर्ती हो गया, लेकिन पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर से आरोपी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैनेजर ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताया है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के शशिपुर इलाके में रहने वाले एक शख्स पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शराबी पति ने घरेलू विवाद में पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। छत्तीसगढ़ की सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। टीम ने चेन्नई में खेले गए ऑल इंडिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। रविवार को खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ महिला बास्केटबॉल टीम ने दक्षिण सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद को 69-60 से हरा दिया। टीम को 75,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। मैच में कप्तान शरणजीत कौर ने सबसे ज्यादा 26 अंक बनाए, जबकि रिया वर्मा ने 25 और पूनम चतुर्वेदी ने 11 अंक बनाए। कोच राजेश पटेल के मुताबिक इस बार युवा खिलाड़ियों को तरजीह दी गई थी और इस टूर्नामेंट में केरल की टीम पहले स्थान पर, जबकि दक्षिण रेलवे चेन्नई की टीम दूसरे स्थान पर रही। उज्जैन में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हो रही है। पेशवाई की शुरुआत सुबह करीब 10:30 बजे हरसिद्धि रोड स्थित 4 धाम मंदिर में हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने साधु संतों का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गायिका अनुराधा पौडवाल भी मौजूद रही। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। निरंजनी अखाड़ा अपने उच्च शिक्षित सन्यासियों के लिए जाना जाता है। पेशवाई में 500 से ज्यादा साधु संत शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट भी इसमें शामिल हैं। ये पेशवाई महाकाल ओवरब्रिज, इंदौर गेट, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होते हुए छावनी पंडाल पहुंचेगी। पेशवाई के दौरान साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उज्जैन में रविवार को 121 फीट की अगरबत्ती जलाई गई। ये अगरबत्ती पूरे 45 दिन तक सिंहस्थ मेला क्षेत्र को अपनी खुशबू से महकाएगी। सिंहस्थ 22 अप्रैल से 21 मई तक चलेगा, यानी कि पूरे सिंहस्थ के दौरान ये अगरबत्ती जलती रहेगी। अगरबत्ती को बड़नगर स्थित पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के शिविर में जलाया गया। इस अगरबत्ती को गुजरात के बड़ोदरा की एक गौरक्षक समिति ने जनकल्याण, गोरक्षा, गोहत्या रोकने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर बनाया है। सिख आतंकी गुटों से मिलकर भारत पर हमला करने की फिराक में आईएसआईएस है। कनाडा में छिपे सिख आतंकी गुटों से मिलाया हाथ। खुफिया एजेंसियों ने
की बातचीत इंटरसेप्ट सूत्रों के हवाले से खबर। कोल्लम हादसे में पुतिंगल मंदिर का स्टोर कीपर गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टोर कीपर सुरेंद्रन पर मंदिर में गैरकानूनी ढंग से 150 किलो विस्फोटक इकट्ठा करने का आरोप लगा है। इस मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कोल्लम हादसे में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 383 लोग घायल हैं। राज्य सरकार ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। नेवी एयरफोर्स की टीमों ने रेस्क्यू और रिलीफ तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर घायलों को दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज से पुरुषों की एंट्री हो रही है। मंदिर ट्रस्ट ने पुरुषों की एंट्री से बैन खत्म कर दिया है, लेकिन महिलाओं की एंट्री पर रोक अभी भी बरकरार है। भयंकर सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा के लातूर में आज राहत से भरी पानी वाली ट्रेन पहुंच जाएगी। सांगली के मिरज में पानी भरकर ये ट्रेन लातूर के लिए रवाना हो गई है। 50 टैंकर वाली इस ट्रेन को भरने के लिए खास तौर पर 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई गई है। ये ट्रेन आज शाम करीब 7 बजे लातूर पहुंच जाएगी। जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर कसेगा शिकंजा। इंटरपोल की मदद से एनआईए जारी करेगा रेड कॉर्नर नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर है। एनआईटी विवाद पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग खत्म हो गई है। एनआईटी शिफ्ट करने की मांग नामंजूर कर दी गई है। गैर कश्मीरी छात्रों ने नहीं दी परीक्षा। 1200 छात्र छोड़ सकते हैं कैंपस। भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन मुंबई के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन ने अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थाईलैंड के सोंगकरान फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कई देशों से लोग यहां पर पहुंचते हैं। फेस्टिवल में लोग हाथियों के ऊपर पानी फेंकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाथी भी सूंड में पानी भरकर लोगों पर फेंकते हैं। फेस्टिवल के लिए हाथियों को भी जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है।